नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी 22,000 समर्थक टीम का धरनाध्यक्ष। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, जितने भी अभ्यर्थी 75 जिले के हैं जो 90-97 कट ऑफ को क्रॉस किए हैं, जो पास हैं, उन सभी से निवेदन है कि सोमवार के दिन सुबह 5 बजे SCRT पहुंच जाएं। मैं तो कहूंगा कि संडे को ही पहुंच जाएं सारे अभ्यर्थी, क्योंकि अधिकारियों से हमारी बात हुई है कल। अधिकारियों ने बोला कि हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है, आप संख्या बल दिखाइए। सरकार भी चाहती है कि हम सीट जोड़ें, लेकिन संख्या बल हमारे पास होनी चाहिए। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे कम से कम 5,000 से अधिक लोग साथी आएँ यहाँ पे। अगर 5,000 से कम साथी नहीं आते हैं तो हमारी संख्या बल कमज़ोर पड़ती है। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, जब आप आ ही रहे हैं तो 2 से 3 दिन का प्लान बनाइए, क्योंकि हम लगातार 2 से 3 दिन तक अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे, एक आदर्श व्यक्तित्व का परिचय देते हुए रखेंगे, क्योंकि टीचर हम बनने जा रहे हैं, एक योग्य टीचर बनने जा रहे हैं। योग्य टीचर का मतलब होता है एक आदर्श व्यक्तित्व को परिचय देना। तो हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे। आप 2 से 3 दिन का समय लेकर आइए। मैं कहूँगा संडे को ही आ जाइए। जो लोग विशेष परिस्थिति के कारण संडे पे को नहीं आ पा रहे हैं, तो उनसे सविनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो दिन सोमवार के दिन 12 जुलाई को 5 बजे तक SCRT पहुंच जाएं। यही आप लोगों से निवेदन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, शासन प्रशासन सरकार में बातें चल रही है, लेकिन हमें संख्या बल की ज़रूरत है। संख्या बल कैसे होगी, आप देंगे। आप आइए, 80% हमने काम कर दिया है, 20% आप आइए संख्या बल देकर संख्या बल दीजिए। अगर आप संख्या बल देती हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सीटें जुड़ेंगी, क्योंकि शासन प्रशासन बातें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं 90-97 कट ऑफ अच्छे गुणांक पे, उनका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और सिलेक्शन सुनिश्चित होगा तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो हर घर में खुशियाँ होंगी। और जितने भी अभ्यर्थी हों जरूर आएँ। आपका आने वाला जो कल है खुशियों भरा कल होगा। आप अपने फ्यूचर के लिए आएँ, अपने भविष्य के लिए आएँ, लेकिन आइए ज़रूर। अपनी फैमिली के लिए आइए, लेकिन आएँ ज़रूर। अगर आप नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की आत्मा कोसेगी, आपकी फैमिली वाले भी आपको कहीं ना कहीं कोसेंगे, परिवार कोसेगा आपको। यहाँ तक कि आजकल मोहल्ले वाले भी कोसते हैं कि बताओ, आंदोलन था, धरना था, वहाँ पर तुम लोग गए नहीं। तो आप लोग आइए, अपने कर्तव्य के लिए आइए, अपने कर्म के लिए आइए। यही उचित समय है, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर 22,000 सीटें जोड़ने का जो धरना हमारा है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। 20 दिन। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग अपने संख्या बल को मजबूत करेंगे और सरकार तक बातों पहुंचाएंगे। और सरकार, मैं यकीन दिलाता हूं, सरकार इन बातों को समझेगी और हम लोगों को 22,000 सीटें जोड़ के देगी। 21 जून यानी योग दिवस के अवसर से हम लोग धरना दे रहे हैं। आज हमारा करीब 21वां दिन हो गया है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, सभी भाई बहन से निवेदन करते हैं, यूपी के 75 जिले के जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, जो 69,000 कट ऑफ को क्रॉस किए, जो 90-97 कट ऑफ क्रॉस किए हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि 12 जुलाई को आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। बात की जा रही थी कि जो सीटें हैं अगर उसमें बच जाती हैं तो क्या दोबारा काउंसलिंग बुलाई जाएगी कि 69,000 में जो अभी कैंडिडेट लिए गए हैं, अगर वो नहीं फिल होती है तो क्या फिर से काउंसलिंग होगी? नहीं, ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक के ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। तो खाली, चूंकि हमारे पास जितने निर्धारित पद हैं उससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई। आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे ये वो अभ्यर्थी हैं जो यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा के जरिए करीब 69,000 शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि चयन की प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। हमारी मांग केवल यही है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 भर्ती के संबंध में अपनी रिपोर्ट लागू की है, उसको लागू कराया जाए। उन्होंने बताया है कि इस भर्ती में ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण में 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है, जबकि
हम लोगों को 27% संविधान से प्रदत्त है। हम लोगों ने राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु मांगी है, हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दें अगर नौकरी नहीं दे सकते तो। आरक्षण घोटाला किया, कहते हैं पारदर्शिता हमने दर्शाई, अगर पारदर्शिता उन्होंने दर्शाई है तो हमारे सामने पूरी लिस्ट शो क्यों नहीं कर देते? अगर वो लिस्ट शो कर दे हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। सरकार पारदर्शिता के नाम पे आई थी कि हम रोजगार देंगे और पारदर्शिता बरतेंगे, लेकिन जब ये परिणाम दिया गया, चयन हुआ, तो इसमें ये दिखाया ही नहीं जा रहा है कि कौन किस कैटेगरी का है जिनको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत न्यायप्रिय मांग है, हम बस ये कह रहे हैं कि आरक्षण लागू होना चाहिए और जो उसका हकदार है उसको मिले। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक के बाद एक लगातार विवाद छिड़ता जा रहा है। पहले ये मामला कोर्ट में गया, लंबे समय तक कोर्ट में रहा और कोर्ट से निस्तारण होने के बाद 69,000 में से 63,000 शिक्षकों की भर्तियां पूरी हो गई। 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र कुछ दिन में बांट दिए जाएंगे, लेकिन इस बीच में ओबीसी और एससी कोटे के जो अभ्यर्थी हैं वो इस मामले में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। नियम के मुताबिक ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी भर्ती में 27% और अनुसूचित जाति को 21% आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण नियमावली 1994 के मुताबिक अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी जनरल के कट ऑफ को पार कर जाता है तो उसका चयन जनरल कोटे में होना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि ज्यादा कट ऑफ वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी ओबीसी कोटे में डाल दिया गया है। इसी को आधार बनाकर शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसे लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेजी है। वहीं सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर किसी भी अनियमितता के आरोप को पूरी तरह गलत बता रही है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 31,000 से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भर्ती हुए हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि जितना होना चाहिए था उससे कम है, ये बिल्कुल निराधार है। इस सरकार में जो भी भर्ती हो रही है वो पूरी पारदर्शिता और आरक्षण सहित सभी उपबंधों का पालन करते हुए हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी जानकारी मांगेगा वो दी जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले में सरकार के अब तक के रुख से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। साथियों मैं योगेश कुमार। साथियों मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 12 तारीख को महाधरना आयोजित किया गया है 22 शहर की टीम के द्वारा। साथियों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने साथियों को, अपने घर के सदस्यों को, भाइयों को, बहनों को, माओ को अपने को साथ लेके आइए, जिससे हम एक अपना बाहुबल, अपनी संख्या दिखा सकें। साथियों मामला हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में है। साथियों कोई योग्यता के जो विरोधा है तो पता है कि वो मतलब योग्यता का सम्मान करते हैं। और हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम गर्म है और लोहे गर्म पर अगर थोड़ी चोट लग जाएगी सही जगह चोट लगाना में सही जगह लगानी है तो 100% सीट हमारी जुड़ेंगी और हम लोगों को लाभ मिलेगा। साथियों हमारे पास देखो खोने को तो कुछ नहीं है, जो कुछ था हमने बहुत कुछ खो दिया। इस 3 साल में हमारा इतना कुछ हो गया कि अगर हमने इसको बोल के किसी और को नहीं देने के लिए होती तो शायद हमारा वहाँ से रचना हो गया होता। इसलिए खोने को कुछ नहीं बचा हमारे पास, सब कुछ हमारा खो चुका, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। अभी उम्मीद की किरण कहीं नहीं है। साथियों मंत्री जी के बयान से बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि मंत्री जी ने वही मंत्री जी जिन्होंने थर्ड काउंसिलिंग को लेकर बोला था कि अभी तक बेसिक में कोई तीसरी काउंसिलिंग नहीं हुई है, लेकिन हुआ क्या, जब थर्ड काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी बातें सारे मंत्री विधायकों यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आए थे तो थर्ड काउंसिलिंग हुई। साथियों मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर संज्ञान ले चुके हैं और इस विषय में मंत्रणा चल भी रही है। इसीलिए आप लोगों को विनम्र निवेदन मैं फिर से करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ की धरती पर पहुँचिए। साथियों जब तक हम लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे तब तक शायद कुछ नहीं हो पाएगा। अरे हमने अगर 3 साल बेकार कर दी तो 1-2 दिन और सही साथियों, एक्चुअली तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। तो मैं आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लखनऊ की धरती पर आइए, अपने भाई बहनों का जितने भी हमारे भाई बहन वहाँ डटे हुए हैं, जो 21 तारीख से 20 तारीख से लगातार लगे हुए हैं, उनका सहयोग करिए। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से उनका सहयोग करिए।
साथ ही जितना हो सकता है, देखो मैं फिर भी कहूँगा जो लोग आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो तो अधिक से अधिक संख्या में बाइकों को लेके या अपने फ्रेंडों को लेके वहाँ पहुँचे हैं। तो दूर का व्यक्ति आने में दिक्कत होती है तो वो अपना खुद आ सकता है, अकेला आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास के क्षेत्र के लोग ज़्यादा संख्या में पहुँचें कि जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा, बड़े स्तर पर नहीं होगा, जब तक मामला संज्ञान में और तरीके से नहीं आएगा। क्योंकि हमारे देश है ना, जब प्रजातंत्र देखा जाता है, भीड़ तंत्र का सम्मान होता है। जितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं उतना ही आपका सम्मान होगा। जिस दिन देखो धरती पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, 2-2.5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं समझता हूँ उसी दिन मामला हमारा हाईलाइट हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ेगा। साथ ही धन्यवाद। मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आइए और ज़्यादा संख्या में और बस्तक में दर्ज कराइए। धन्यवाद साथियों।